2020 लद्दाख की बर्फीली वादियां, जहां हर कदम पर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खामोश तूफान पल रहा था। भारतीय सेना को सीमा पर चीनी गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे थे। सैटेलाइट इमेजेस, पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स और ग्राउंड इनपुट्स, सब कुछ एक असामान्य हलचल की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें शुरुआत में सामान्य सैन्य गतिविधि समझा गया। और यही वो पल था जहां हालात बदलने लगे। चीन की सेना पीएलए चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर रही थी। नए टेंट, भारी हथियार और सैनिकों की संख्या में इजाफा। लेकिन जब तक स्थिति की गंभीरता पूरी तरह समझी गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई 2020 अचानक एलएसी पर तनाव खुलकर सामने आ गया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध में बदल सकती थी। फिर आई वो रात, गलवान घाटी, जहां बिना गोली चले इतिहास की सबसे खतरनाक झड़पों में से एक हुई। पत्थर, लाठियां और बर्फीली नदी के बीच संघर्ष, जिसमें कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे देश में गुस्सा था। सवाल उठ रहे थे, क्या ये टाला जा सकता था? क्या शुरुआती संकेतों को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए था? सरकार और सेना ने तेजी से जवाबी कदम उठाए। सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई गई, कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। ये घटना सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि रणनीति, समय और तैयारी से लड़ा जाता है। आज भी लद्दाख की वो ठंडी हवाएं एक सवाल पूछती हैं, क्या हम अगली बार इस खामोश खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? सीमा पर सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो बिना आवाज के आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गलवान की घटना के बाद हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए। दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टैंक्स, आर्टिलरी और हजारों सैनिक अब सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। हर दिन एक नई रिपोर्ट, हर रात एक नया डर कि कहीं एक छोटी सी गलती पूरे युद्ध में ना बदल जाए। भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा, तेज तैनाती और हर मूवमेंट पर कड़ी नजर। अब ये सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि जवाब देने की तैयारी थी। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी जंग जारी थी। मीटिंग्स, बातचीत, समझौते की कोशिशें, लेकिन भरोसा टूट चुका था। एलएसी अब सिर्फ एक लाइन नहीं रही, ये दो ताकतों के बीच एक खामोश युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जहां हर फैसला, हर कदम भविष्य तय कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये टकराव रोका जा सकता था? क्या शुरुआती संकेतों को और गंभीरता से लिया जाता तो हालात अलग होते? 2020 की ये घटना भारत के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक बदलाव का मोड़ थी, जहां से देश ने अपनी सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह नए स्तर पर ले जाना शुरू किया। नई सड़कें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक निगरानी और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम। अब सीमा पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीमा पर लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं होती, ये समय, रणनीति और इरादों की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जीत उसी की होती है जो दुश्मन की खामोशी को भी सुन सके। जंग हमेशा गोली से नहीं, कभी कभी चुप्पी से शुरू होती है। समय बीतता गया, लेकिन लद्दाख की ऊंचाइयों पर तनाव आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सर्दियों की कड़क ठंड, जहां तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, वहां भी हजारों सैनिक तैनात हैं, हर पल सतर्क, हर हरकत पर नजर रखते हुए। ये सिर्फ एक सीमा नहीं रही, ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर दिन एक नई परीक्षा होती है, हिम्मत की, धैर्य की और रणनीति की। भारत ने अब अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एडवांस ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस, ताकि कोई भी हलचल नजर से बच ना सके। लेकिन असली चुनौती अभी भी वही है, भरोसे की कमी। दोनों देश बातचीत करते हैं, समझौते होते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति वैसी ही बनी रहती है, एक अनदेखा तनाव जो कभी भी भड़क सकता है। 2020 की गलवान घाटी की घटना ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में युद्ध का रूप बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि जानकारी, गति और निर्णय लेने की क्षमता की है।
और इस बदलते दौर में सबसे बड़ा हथियार है समय पर लिया गया सही फैसला, क्योंकि सीमा पर हार या जीत सिर्फ मैदान में नहीं तय होती, वो तय होती है उन पलों में जब खतरे को पहचाना जाता है या नजरअंदाज किया जाता है। लद्दाख आज भी खड़ा है, ठंडा, शांत, लेकिन अंदर ही अंदर उबलता हुआ। और ये खामोश पहाड़ आज भी एक सवाल पूछते हैं, क्या अगली बार हम इस सन्नाटे में छिपे खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? कभी कभी सबसे बड़ी जंग वो होती है जो शुरू होने से पहले ही जीत ली जाए। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। 2020 के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि अपनी सोच को भी बदल दिया। पहले जहां खतरे का जवाब दिया जाता था, अब उसे पहले ही भांपने की कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को और मजबूत किया गया, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को नई दिशा दी गई और हर छोटी जानकारी को अब एक बड़े खतरे की तरह देखा जाने लगा। क्योंकि गलवान ने यह साफ कर दिया था कि दुश्मन अब सामने आकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप अपनी चाल चलता है। आज LAC पर हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, हर सिग्नल का विश्लेषण होता है और हर निर्णय सेकंड्स में लिया जाता है। लेकिन असली जंग अभी भी जारी है। ये जंग है अनिश्चितता के खिलाफ, ये जंग है समय के खिलाफ, और सबसे बड़ी जंग है उस खामोशी के खिलाफ जिसमें खतरा छिपा होता है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर खड़े सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे उस भरोसे की रक्षा कर रहे हैं जो एक देश अपने रक्षकों पर करता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं आती, वो आती है सतर्कता से, समझ से और सही समय पर लिए गए फैसलों से। क्योंकि जब दुश्मन खामोश हो तो हर आवाज, हर संकेत और हर निर्णय देश की किस्मत तय कर सकता है। सीमा पर जीत उसी की